अब हम इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि यदि हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर रैशनल फंक्शंस गिवन हो तब हम उनकी लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड हमें लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पर हमें लिमिट फाइंड करनी है गिवन फंक्शन की एंड इसके साथ साथ हमें f ऑफ 3 भी फाइंड करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिट फाइंड करते हैं। सिंस हमारा जो फंक्शन fx है वह कुछ इस तरह से डिफाइन है तो हम लिमिट को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट ही लिमिट अप्लाई करेंगे जिससे कि हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी एंड फाइनली हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 20। तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx की वैल्यू मिली है हमें 20। अब हम f ऑफ 3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सो f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे कि हम f ऑफ x में x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे जिससे कि हमें f ऑफ 3 भी 20 मिलेगा। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें f ऑफ 3 की वैल्यू एंड x टेंड्स टू 3 पर फंक्शन की लिमिट दोनों ही हमें इक्वल मिली हैं। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पर लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू हमेशा सेम मिलती है। तो अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन हो तो डायरेक्ट ही आप उसमें लिमिट अप्लाई कर दें एंड उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा एंड यह वही आंसर होगा जो कि उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हम रैशनल फंक्शंस की लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इसे हम कुछ अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल ये है कि हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 6 और हमें x इज इक्वल टू 2 पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमें रैशनल फंक्शन गिवन हो एंड जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी हो तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि गिवन पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है, नॉट डिफाइन है या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म रखता है। तो जब हम इस गिवन फंक्शन में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब हम देखते हैं कि यह हमें 0 अपॉन 0 के इक्वल नहीं मिलता है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइंड है। तो अब हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे कि हम डायरेक्ट ही इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे जिससे कि हमें लिमिट की वैल्यू मिलेगी 6 अपॉन 8 या फिर 3/4। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन का आंसर है 3/4। अब हम अगला केस देखते हैं जिसमें कि हमें फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड लिमिट है x टेंड्स टू 1। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वापस से इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि जिस पॉइंट पर हमें लिमिट फाइंड करनी है उस पॉइंट पर क्या फंक्शन डिफाइन है, नॉट डिफाइंड है या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म रखता है। तो जब हम गिवन फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें 0 अपॉन 0 मिलता है एंड हम जानते हैं कि 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इस केस में हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे तो ये सीखते हैं। तो जब भी हम 0 अपॉन 0 टाइप के रैशनल फंक्शंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें ये कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हम उसे 0/0 फॉर्म से हटा दें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं कि यदि हम न्यूमरेटर में देखें तो है एक्स क्यूब माइनस 1 और हम एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जब वह फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो हम इस फंक्शन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप यहां क्लियरली देख सकते हो कि न्यूमरेटर में भी x माइनस 1 है एंड डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 है, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे जिससे कि हमारा फंक्शन बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब यदि हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें 3 एंड यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स जो गिवन रैशनल फंक्शन था वह बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म में था, उसको पहले हमने डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट किया। वो कैसे किया कि हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया
एंड उसके बाद उस पर लिमिट अप्लाई की, देन हमारा आंसर आया था। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमें फंक्शन गिवन है x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2 और हमें लिमिट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि गिवन पॉइंट पर जो फंक्शन है वह डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म रखता है। तो इसके लिए जब हम फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें 0/0 फॉर्म मिलती है। दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन है वह x इज इक्वल टू 2 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म रखता है। तो अब हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए यदि हम x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 को एक्सपेंड कर दें एंड उसे एक्सपेंड करने के बाद यदि वह डिनोमिनेटर के साथ कुछ टर्म कैंसिल हो जाए तो शायद हमारा आंसर आ जाए। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि हम x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं जानते। इसका मतलब यह है कि यदि हमें पावर बड़ी दे रखी हो तो उस केस में हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम ऐसा करते हैं कि यदि हमें कोई फंक्शन गिवन हो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a और हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी हो x इज इक्वल टू a, तब उस केस में n की वैल्यू चाहे कितनी भी हो इसके लिए हम एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। तो चलिए हमारा फंक्शन ये है जो कि है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a और हमें x इज इक्वल टू a पर इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस h। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे लिमिट में फर्क पड़ेगा। मतलब यदि x a को टेंड करता है तो उस केस में h 0 को टेंड करेगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू ऑलमोस्ट a के इक्वल है। तो जब x की वैल्यू a के इक्वल हो जाएगी एंड हमने x को a प्लस h के इक्वल एज्यूम किया था तो उस केस में h की वैल्यू लगभग 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि यदि x इज इक्वल टू a प्लस h है एंड x a को टेंड करता है तब उस केस में h 0 को टेंड करेगा। तो अब हम जो गिवन फंक्शन है उसमें x की जगह a प्लस h रखेंगे। तो यहां हम a प्लस h पुट करेंगे जिससे कि हम फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि आप लिमिट पे ध्यान दो तो हमने लिमिट भी चेंज कर दी है एंड इस केस में जो लिमिट है वह है h टेंड्स टू 0। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? यदि आप इसके न्यूमरेटर में देखोगे तो एक टर्म है a प्लस h टू द होल पावर n एंड हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि a प्लस h टू द होल पावर n को हम कुछ इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। जब हम ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे तो यह एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब यदि आप इन सभी टर्म में देखोगे तो हमें nc0, nc1, nc2 अप टू ncn की टर्म्स मिल रही हैं। अब यदि हम इनकी यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम जानते हैं कि nc0 की वैल्यू होती है 1, nc1 की वैल्यू होती है n, nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी तरह ncn की वैल्यू भी होती है 1। तो इन सभी वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह एक्सप्रेशन हमारी कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब यदि आप इसमें देखोगे तो a की पावर n से a की पावर n कैंसिल हो जाएगा एंड रिमेनिंग पार्ट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो एक्सप्रेशन हमें मिली है उसकी यदि न्यूमरेटर में देखें तो सभी में h आ रहा है तो हम h कॉमन ले लेंगे। तो h कॉमन लेने के बाद हमें ये टर्म मिलेगी जिसमें एक h न्यूमरेटर में है एंड एक डिनोमिनेटर में है एंड दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे कि हम इसे सॉल्व करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि इन सभी टर्म्स में h की एक टर्म आ रही है। दैट मीन्स ये सभी 0 के इक्वल हो जाएंगे और इसका आंसर मिलेगा हमें n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स हमें लिमिट की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। तो अब यदि हमें x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a टाइप का रेशनल फंक्शन गिवन हो और हमें उसकी लिमिट फाइंड करनी हो एट x इज इक्वल टू a, तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यह फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट ही याद रखना है।
एंड आगे हम इसे डायरेक्ट ही यूज करेंगे।